नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप घात वाली संख्या का एकाएकांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो यहाँ पे हम जो घात वाली संख्या कोई सी भी संख्या ले लेते हैं। आप गुणा वाली संख्या का भी आसानी से यहाँ पे जो एकाएकांक निकाल सकते हैं ना। कोई सी भी संख्या होती है उसका एकाएकांक आप गुणा में भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना, जो पहला एकाएकांक रहता है आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि एकाएकांक होता क्या है। तो एकाएकांक क्या होता है, जो कोई सी भी संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पे 1 2 5 6 है ना 8, कोई सी भी संख्या ले लेते हैं। तो इसमें जो पहला अंक रहता है वो कौन सा रहता है, इकाई का रहता है ना। फिर रहता है दहाई, है ना, इकाई दहाई, फिर सैकड़ा, है ना, फिर हजार, है ना, फिर हजार का रहता है, और फिर 10,000 का रहता है ना, ये 10,000 का। तो ये अंक आपको याद होने चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो पहला जो इकाई का अंक हम निकालना सीखेंगे। तो जो इकाई का अंक अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो इकाई का अंक निकालने के जो प्रश्न आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्न है इस प्रश्न में क्या करना है, इकाई का अंक ले लेना है। तो हम यहाँ पे इकाई का अंक ले लेते हैं। अब क्या करना है हमको दोस्तों, यहाँ पे गुणा करना है। तो 8 नमक की 72 हो जाएगा गुणित 1। अब यहाँ पे जो 72 में भी है हमको क्या करना है, जो पहली इकाई का अंक है उसको लेना है। तो हम 2 गुणित 1 कर लेंगे तो हमारे पास 2। तो इकाई का अंक हमारे पास क्या आया दोस्तों, यहाँ पे इकाई का अंक 2 आ चुका है हमारे पास। तो इस तरीके से आप गुणा में निकाल सकते हैं। और अब हम जोड़ का एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पे। फिर हम घात वाले जो सवाल है वो हम यहाँ पे करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे घात वाली इकाई के अंक ज्ञात करते हैं। हम शॉर्ट ट्रिक नहीं करेंगे, हम इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक नहीं बताएंगे। हम आपको जो बिना शॉर्ट ट्रिक के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इकाई का अंक कैसे घात वाली संख्या में जो इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक प्रश्न लेते हैं यहाँ पे 205 और माइनस का 192। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 2, है ना। तो हम इस 5 और 2 को ले लेते हैं, 5 माइनस 2। तो हमारे पास जो 5 में से 2 गया तो हमारे पास कितना बचा, 3। यानी कि इकाई का अंक हमारे पास कितना है, आ गया हमारे पास इकाई का अंक 3 है ना। इकाई का अंक 3 हमारे पास आ चुका है। तो इस प्रकार आप माइनस के प्रश्न से भी आप जो इकाई का अंक निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन प्लस का है ना, प्लस का कोई सा भी अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे 187 प्लस 28 है ना। तो जो इस प्रश्न में हम इकाई का अंक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 187 में से प्लस जोड़ देंगे 28। तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो इसमें इकाई का अंक है 7, है ना, इसमें 7 है और इसमें इकाई का अंक है 8। तो इन दोनों में जो 7 और प्लस 8 को हमको क्या जोड़ लेना है। आपको जो इकाई का अंक निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहली जो इकाई की ही संख्या को लेना है। तो हम यहाँ पे 7 और 8 को जोड़ लेते हैं। तो हमारे पास कितना आया, 15, है ना। तो 15 आया हमारे पास। तो जो इसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो इकाई का अंक है 5, है ना। तो 5 हमारा इकाई का अंक आ चुका है यहाँ पे। तो आपको क्या करना, 15 नहीं आएगा इकाई का अंक 5 ही आएगा। तो आपको ये इकाई का अंक हमने निकाल लिया, है ना। तो इस प्रकार से आप गुणा जोड़ घटाव में इकाई का अंक निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ प्रश्न लेते हैं जो हमने जो वीडियो में शुरू में बताया है कि आप घात वाली संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे जो घात वाली संख्या है वो लेते हैं, कोई सी भी संख्या ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे नियम हम बताएंगे, उसके साथ में नियम प्रश्न लेंगे, प्रश्न के साथ में ही नियम आपको समझाते जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, हम प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पे 292 की घात 105 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी संख्या हो, है ना, कोई भी संख्या हो, अगर वो घात में आ रही है तो आपको क्या करना है, नियम याद रखना है। आपको इस संख्या में, है ना, आपको क्या करना है, इस संख्या में 4 का भाग देना है। ये घात है ना, इस घात में आपको क्या करना है, पहला जो रूल है, क्या करना है हमको, घात में 4 का भाग देना है।
तो हमारा जो पहला नियम हो गया, हमको घात में 4 का भाग देना है, तो हम यहाँ पे घात में 4 का भाग दे देते हैं। तो 4 दूनी 8, बचा कितना 2, तो 25 हो गया। तो 4 पंजे 20, 4 चंग 24। तो बचा कितना हमारे पास शेषफल कितना बचा, हमारे पास शेषफल बचा है 1, है ना। शेषफल हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, शेषफल हमारे पास 1 बच गया है, क्योंकि यहाँ पे भाग देंगे हम तो 4 दूनी 8 होता है, बचा 2 तो 25 हो गए। अब 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, है ना। तो 24 घट गया, तो यहाँ पे 25 में से 24 गया तो 1 बचा। तो हमारे पास जो शेषफल आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो घात है, ये घात की जगह हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 292 की घात, जो शेषफल आया है, क्या आया हमारे पास शेषफल, हमारे पास शेषफल आया है 1, है ना। क्या शेषफल आया दोस्तों, हमारे पास 1 शेषफल आया। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे इसकी जगह, जो घात थी उसकी जगह हमने शेषफल लिख लिया। तो यहाँ पे जो इकाई का अंक क्या है, अब इसमें देखो आप, इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक है 2। तो हम क्या करते हैं, 2 लिख लेते हैं और 2 की घात 1 लिख लेते हैं। तो 2 की घात 1 लिखो या 2 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमारे पास 2 क्या आया, 2 हमारे पास इकाई का अंक आ चुका। अतः 292 की घात 105 का इकाई का अंक क्या है, 2 है ना। प्रश्न ऐसा आएगा, 292 की घात 105 का इकाई का अंक क्या है ना, इकाई का अंक क्या है। तो हम ऐसे निकालेंगे, 292 की घात 105 का इकाई का अंक 2 है। तो आप कोई सी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप इस प्रकार से जो प्रश्न है उसका हल करके आप उसका जो उत्तर निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला नियम याद रखना है कि आपको क्या करना है, घात में भाग देना है 4 का। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या है 125, है ना। 125 में हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो घात ले लेते हैं वो घात है 92, है ना। तो हमने 125 की घात 92 का इकाई का अंक याद करना है। क्या करना हमको, इकाई का अंक ज्ञात करें, है ना। तो हम इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो हमने अभी जो नियम पढ़ा है, यहाँ पे पहला क्या बोलता है कि हमें घात में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। तो हम क्या करते हैं, 92 में क्या करते हैं, 4 का भाग दे देते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और बचा 1, तो 12 हो गए। तो 4 तियां 12। तो इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पे पूरा भाग चला गया और शेषफल हमारे पास क्या बचा, 0। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर शेषफल आपके पास 0 बचता है, यानी कि भाग पूरा चला जाता है। यहाँ पे भाग पूरा नहीं गया था, यहाँ पे शेषफल हमारे पास 1 बचा था। अगर यहाँ पे शेषफल आपका 0 आता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो 4 है वही आपको लिख लेना है। क्यों, क्योंकि आप 4 का गुणा ऐसे लिखेंगे। आप इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। 125 की घात 4 लिखेंगे और फिर 23 लिखेंगे। तो 4 में 23 का गुणा करेंगे तो 92 आ जाएगा, है ना। तो हम इसको तोड़ दिए हैं, हम इस जो घात है ना, इसको हमने तोड़ लिया है, 92 को हमने तोड़ लिया है। कैसे, 4 का गुणा हमने 92 में किया तो कितना आया, 23 आया, है ना। 4 का गुणा हमने इसमें 4 का भाग दिया 92 में, तो हमारे पास जो संख्या आई है वो भाज्य। तो हमने 4 का गुणा 92 में किया तो हमारे पास जो संख्या आई है वो 23 आई। तो हम 23 यहाँ पे लिख लेते हैं और 4 अंदर लिख लेते हैं। तो अब क्या करना है, हमको 23 को छोड़ना है ना। 23 को ऐसे तो हमको अब क्या करना है, हमको यहाँ पे 125 की घात 4 लिखना है। तो हम 125 की घात 4 लिख लेते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे, अब 5 हमारे पास इकाई का अंक है ना। 5 क्या है हमारे पास, इकाई का अंक है। तो हम 5 लिख लेते हैं और इसके बाद घात 4 कर लेते हैं। अब हमको 5 को 4 बार लिखना है ना। 5 को 4 बार लिख लेते हैं।
हमने 5 को 4 बार लिख लिया, तो हमारे पास कितना आया गुणा करने पर हमारे पास आया 5 25 है ना, 25 पंजे 125 और 125 पंजे कितना होता है 625 है ना। 125 में 5 का गुणा हम करते हैं तो कितना आता है 625 है ना। 5 25 5 ये घात 2 हासिल चला जाएगा है ना, तो 5 दूनी 10 और 2 12 और एक इधर चला जाएगा तो 5 एकम 5 625। तो हमारे पास आया कितना 625। तो हमारे पास इकाई का अंक क्या आ गया दोस्तों, इकाई का अंक हमारे पास आ गया 5। क्या आ गया हमारे पास इकाई का अंक, यहाँ पे इकाई का अंक दोस्तों हमारे पास आ चुका है यहाँ पे 5। तो जो इकाई का अंक है वो 5 हमारे पास आ चुका है, यहाँ से जो इकाई का अंक है वो 5 है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर किसी संख्या में जो भाग हम दे रहे हैं है ना, किसी संख्या में घात में हम भाग दे रहे हैं तो भाग पूर्ण चला जाता है और शेषफल 0 बचता है, तो आपको उस संख्या 4 का ही भाग दे देना है। जो जिसका हम भाग दे रहे हैं उसको ही हम घात मान लेंगे है ना। तो इस प्रकार जो शेषफल है वो जो इकाई का अंक है हम निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे और संख्या ले लेते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम एक प्रश्न लेते हैं, कोई भी प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पे हम 132 ले लेते हैं और घात हम ले लेते हैं यहाँ पे 94 माइनस 168 लिख लेते हैं और इसकी घात लिख लेते हैं हम 34 है ना। तो इस प्रकार से हम अब इसमें हल करेंगे। हमने माइनस का ले लिया, फिर हम गुणा का भी ले सकते हैं इसे और प्लस का भी ले सकते हैं। तो हम करेंगे अभी माइनस का ले लें, फिर अब प्लस का लेंगे, उसके बाद हम गुणा का प्रश्न लेंगे एक। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमको करना है ना सवाल। तो यहाँ पे जो 94 है इसका हम वही जो विधि है हमने पहले सीख रखी है। क्या करेंगे हम इसमें भाग देंगे है ना। 94 में हम इसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे तो भाग पूरा का पूरा चला जाएगा है ना। तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 है ना। हम 94 की जगह हम यहाँ पे 92 कर लेते हैं ना, तो ताकि आपको एक और प्रश्न है वो आपको समझ में आ जाएगा है ना। तो हम यहाँ पे 92 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 92 में 4 का भाग दे देते हैं ना। हम 92 में 4 का भाग देते हैं तो पूरा भाग चला जाएगा। तो 4 दूनी 8 4 3 12, तो भाग पूरा चला गया। तो शेषफल हमारे पास बचा कितना, शेषफल हमारे पास 0 बचा, शेषफल हमारे पास बचा 0। इसी प्रकार हम यहाँ पे 34 में भाग देंगे 4 का, तो 4 8 32 है ना। 4 8 32, तो बच्चा कितना, शेषफल हमारे पास बचेगा 2। तो शेषफल हमारे पास बच गया 2। तो हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं 132। शेषफल यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो हमने पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे जो शेषफल कुछ शेष 0 बचता है तो आपको जो जिससे भाग दे रहे हैं वो घात आपको लिख लेना है 4 है ना। जिससे भाग देते हैं उस संख्या में, तो हमने ये 4 से भाग दिया था तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। भाग पूर्ण चला जाने की स्थिति में आपको 4 से जो घात है वो 4 लिख लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, हमने 168 लिखना है और यहाँ पे 34 में 4 का भाग दिया तो हमारे पास शेषफल कितना बचा, 2 बचा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 की घात 4 लिख लेते हैं क्योंकि इकाई का अंक 2 है यहाँ पे और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 8 है। तो हम यहाँ पे 8 की घात 2 लिख लेते हैं। अब हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इसका गुणा कर लेना है। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 को हमने 4 बार लिख लिया। अब 8 को हम कितनी बार लिखेंगे, हम 8 को लिखेंगे 2 बार। अब यहाँ पे 2 का गुणा हम 2 में करते, 2 दूनी 4 है ना, 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो हमारे पास कितना आया, 16 आया। और यहाँ पे आया 8 8 64, कितना आया 8 8 64। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम इसका इकाई का अंक ले लेंगे 6 और इसका इकाई का अंक ले लेंगे 4। तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 4। अब 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 6 में से 4 गया तो हमारे पास बचेगा 2। तो हमारे पास जो इकाई का अंक आ चुका है, अतः
अतः 132 की घात 92 माइनस हमारे पास कितना था यहाँ पे 168 है ना, हमारे पास कितना था 168 की घात 34 का इकाई का अंक कितना है हमारे पास, इकाई का अंक 2 है। ये उत्तर आ गया है हमारा, है ना। तो इस प्रकार आप जो अगर जिस संख्या में पूरा भाग चला जाता है और शून्य बचता है तो आपको 4 लिख लेना है, और जिस संख्या में भाग पूर्ण नहीं जाता और जो शेषफल बचता है तो आपको शेषफल लिख लेना है इस प्रकार से। अब हम कोई प्लस का सवाल लेते हैं, धन जोड़ने वाला सवाल लेते हैं, ताकि आपको और जो घात वाले जो सवाल हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न लेते हैं x 9 8 6 7 की घात 8 9 6 7 है ना, ये हम ले लिए। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आपको कोई दूसरी संख्या लेनी है। हम यहाँ पे संख्या ले लेते हैं 2 6 9 8 6 ले लेते हैं। ये अब इसकी घात ले लेते हैं 6 9 7 5 है ना। तो अब इस संख्या का हमको जो इकाई का अंक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना है दोस्तों, अगर कोई भी संख्या बड़ी आ जाती है तो आपको अंतिम के 2 अंक लेना है ना। तो हम अंतिम के 2 अंक ले लेते हैं, है ना। आप यहाँ पे भी अंतिम के 2 अंक ले सकते हैं। अगर 3 अंक आ जाते हैं घात में या 4 अंक आ जाते हैं तो आप यहाँ पे उसका 2 अंक ले सकते हैं। तो हमने 2 अंक वाले किए हैं, ये अब 4 अंक वाले जो घात है हम इसमें 2 अंक लेते हैं अंतिम के। तो हम 2 अंकों में 4 का भाग देके देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आती है घात वो देखते हैं। तो हम 67 में 4 का भाग देते हैं, तो यहाँ पे 4 एकम 4 बचे कितने 2, तो हो गई 27। तो 4 पंजे 20 4 चंग 24 है ना, तो 4 चंग 24, तो बचे कितने हमारे पास 25 26 27। तो 3 हमारे पास शेषफल बचा है। इसमें हमारे पास कितना शेषफल बचा है 3, और यहाँ पे 69 75 है ना। तो यहाँ पे 75 हमने लिया है। आपको क्या करना है, कोई सी भी बड़ी संख्या आ जाए घात तो आपको पीछे के 2 अक्षर 2 अंक लेना है ना। तो हमने 2 अंक लिए और 4 का भाग दिया। तो यहाँ पे 4 एकम 4 बचा कितना 3, तो 4 7 28 4 8 32 है ना, 4 8 32। यहाँ पे 35 हो गए थे, घात इधर ये हासिल किया 35 हो गए 3 है ना। तो 4 8 32 33 34 35। यहाँ पे भी शेषफल कितना बचा 3 बचा है, तो शेषफल हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 9 8 6 7 की घात 3 लिख लेते हैं, और प्लस 2 6 8 6 की घात 3 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 7 की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 6 की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं 7 गुणित 7 गुणित 7 प्लस 6 गुणित 6 गुणित 6। तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद आपको गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा 7 7 49। तो 49 में 7 का गुणा और करेंगे तो 7 नमक की 63 की घात 6 गया है ना, हासिल 6 गया। तो 7 नमक की 63 7 एकम 7 7 की 7 चौक 28 28 और 6 कितने हो गए 34। तो हमारे पास आया कितना यहाँ पे 343 है ना, 343 आया। और यहाँ पे 6 6 36 है ना, और फिर 6 का गुणा करेंगे तो 6 6 36 हासिल किया 3, और 6 एकम 12 से 3 18 18 और ये 3 21 है ना। तो हमारे पास आया 216। तो हम क्या करते हैं, जो इसमें जो इकाई का अंक लेते हैं, सिर्फ हम इकाई का अंक लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे 3 और 6, तो हम 3 प्लस 6 जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 9। तो हमारे पास इस संख्या का जो इकाई का अंक क्या है 9 आ चुका है। ये हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार आप कोई भी संख्या हो, कितनी से बड़ी संख्या हो, आप आसानी से उसका इकाई का अंक निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी जानकारी रहना ज़रूरी है। यहाँ पे जो घात है उसको अंतिम 2 अक्षर 2 अंक लें, और जब पूर्ण भाग चला जाता है संख्या में, पूर्ण भाग चला जाता है पूर्ण, और शून्य बचता है तो आपको घात 4 लिख लेना है। अगर घात जो
भाग देते हैं 4 का और कोई शेषफल बच जाता है तो वो शेषफल लिख ले, कोई उसमें वो बात नहीं है। तो आप इन सवालों को अच्छे से समझें। अब हम जो सवाल लेते हैं वो गुणा का ले लेते हैं। हम यहाँ पे कोई सा सवाल लेते हैं जिसमें गुणा का हो, तो हम यहाँ पे प्रश्न लिख लेते हैं। यहाँ पे घात लिख लेते हैं, गुणित इसके बाद आप यहाँ पे घात लिख लें। तो हमने ये गुणा का सवाल ले लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, हमको अब हमने 3 अंक वाली घात ली है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 3 अंक में आखिरी के 2 अंक लेना है। आपको क्या करना है, आखिरी के 2 अंक ले लेना है और उसमें 4 का भाग देना है। तो हम यहाँ पे 4 का भाग देते हैं 16 में, तो 4 चौक 16। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 4 चौक 16 भाग पूरा चला गया है, तो शेषफल हमारे पास क्या बचा, शेषफल 0 बचा है ना। तो अब हम 4 लिख लेंगे वहाँ पे, और यहाँ पे हम 61 लेते हैं और इसमें 4 का भाग देते हैं, तो 4 एकम 4, बच कितना 2, तो 21 हो गया है ना। तो 4 पंजे 20 है ना, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, बच्चा कितना शेषफल, यहाँ पे 1 बचेगा। शेषफल कितना बचा, 1। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 810 3 है ना की घात, यहाँ पे शेषफल 0 हो गया है ना। तो जब भी शेषफल 0 आता है और तब हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। तो हमको 4 लिख लेना है। इसके बाद 9605 की घात, यहाँ पे शेषफल कितना बचा, 1 बचा। अब हम क्या करते हैं, इकाई का अंक, इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इकाई का अंक है 3 और यहाँ पे इकाई का अंक है 5। तो हम 3 की घात 4 लिख लेते हैं, गुणित 5 की घात 1 लिख लेते हैं। अब गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 आ गया है ना, और गुणित 5। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9, 9 के 18 9 तिया 27, 27 में 3 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 9 7 21 का 1 है ना, हासिल गया 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 7 8 है ना। तो हमारे पास का कितना आया, 81 आया, गुणित 5 आया है ना। 5 इधर से 5 की घात 1 लिखेंगे तो वही का वही आ जाएगा 5। अब 5 में 81 में 5 का गुणा किया तो 5 एकम 5 और 8 पंजे 46। तो हमारे पास जो इकाई का अंक कितना आया, इकाई का अंक हमारे पास आया, इकाई का अंक आया हमारे पास 5 है ना। कितना आया, 5। अतः क्या, अतः इकाई का अंक 5 है। तो आप दोस्तों, हमने इस पूरे वीडियो में सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं जिनमें आपको कठिनाई पड़ती है वो सभी प्रकार के प्रश्न ले लिए हैं। जोड़ घटाव गुणा भाग और घात वाले, बिना घात वाले सभी सवाल हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको जो इकाई का अंक ज्ञात करना, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो हमने पूरा इस वीडियो में जाना है। घात वाली संख्या, बिना घात वाली संख्या सभी का हमने इकाई का अंक निकालना इस वीडियो में जान लिया है। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही गणित से संबंधित वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो अपने दोस्तों और जो टीचर्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट और नई गणित की अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।